वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्षेत्रमिति के बारे में। मेंसुरेशन का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको पूरी समरी बता देता हूं कि हम पूरी क्लासों में क्षेत्रमिति के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको 5 से 10 मिनट के लिए बता लेता हूँ। हम लगभग क्षेत्रमिति की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्लास देंगे। तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा तो वो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। समरी पूरी देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन की क्लास है। ये हमारी मेंसुरेशन की क्लास है। तो इस क्लास में ये पूरी हमारी लगभग जितनी भी क्लास होगी तो हम उस क्लास में क्या क्या देखेंगे तो पूरी एक बार डिटेल देख लेते। क्षेत्रमिति में आता है चतुर्भुज। हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे पहला वर्ग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आयत पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग आयत हो गया और समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे ये क्षेत्रमिति में ये सभी टॉपिक है। चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज और फिर आगे है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज का टॉपिक पढ़ेंगे। और समचतुर्भुज ये सभी क्षेत्रमिति में आते हैं। वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। तो ये हमारे 5 टॉपिक है। तो ये हम चतुर्भुज में पढ़ेंगे। ये चतुर्भुज में वर्ग आता है, आयत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी में आता है ये चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। और दूसरा है सेमी सर्कल अर्धवृत्त। जिसे सेमी सर्कल बोलते हैं, तो वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, वृत्त और अर्धवृत्त हो गया। ये सर्कल और सेमी सर्कल हो गया। और इसके बाद हम क्या त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे। त्रिभुज देख लो। ये त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में देखना। पहला टॉपिक पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा पढ़ेंगे समद्विबाहु के बाद विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो और ये हमारे क्षेत्रमिति की जो भी क्लास होगी हम इसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज पहले मैंने पढ़ाया था। तो वो क्या पढ़ाया था? जो मैंने पहले बताया था तो वो क्या है कि कोणों के बारे में पढ़ाया था। और इसमें क्या है कि जैसे सूत्र से इसमें ज़्यादातर सूत्र उपयोग हो गया कि सूत्र लगा के कैसे सवालों करते हैं। तो ये सभी मेंसुरेशन में आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ये 2D बोलते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल 3D बोलते हैं। इसे क्षेत्रमिति को क्या बोलते हैं? 2D और 3D बोलते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। और चतुर्भुज के बारे में वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज वृत्त अर्धवृत्त। और त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीगॉन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलीगॉन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बहुभुज बोलते हैं।
जिसे हम हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ वर्ग और आयत के बारे में विस्तृत पूरी चर्चा करेंगे। वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये वर्ग और आयत के बारे में। तो वर्ग के बारे में पहले देख लो। आज की क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत की होगी। वर्ग के कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आयत के सवाल एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ग के सवाल और आयत के सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे आज की क्लास में और पढ़ेंगे। और कल क्या है कि आज तो मैं बेसिक बताऊँगा, कल मैं और डीपली बताऊँगा कि डीपली कैसे सवाल पूछे जाते हैं आयत और वर्ग के। तो इसके बारे में, तो वर्ग के बारे में देखिए, वर्ग क्या होता है। तो आज हम वर्ग का टॉपिक उठा रहे हैं। वर्ग पहला है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग इस टाइप से होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग कुछ इस टाइप से होता है, ये चारों भुजाएं इस टाइप से ये बराबर होती है। ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये वर्ग है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D। A, B, C और D नाम दे दिया, ये एक वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। और प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसकी परिभाषा में लिखवा लेता हूँ। जैसे इसकी परिभाषा हो जाती है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो। चारों कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री के समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की परिभाषा क्या हो गई, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। ये ABCD ये एक वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और AD भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसे मैं क्या लिखूँगा, जैसे AB भुजा बराबर है BC भुजा के और ये भुजा बराबर है CD के और ये किसके बराबर है, AD भुजा के बराबर। चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कोण A है वो भी 90 डिग्री, कोण B है वो भी 90 डिग्री, कोण C है वो भी 90 डिग्री और कोण D है वो भी 90 डिग्री। टोटल कितना है, 90 डिग्री है। टोटल 90 डिग्री है। अब इसका क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में वर्ग के सूत्र लिखवा लेता हूँ। ये सूत्र सभी काम आने वाले हैं। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में सभी सूत्र काम आने वाले। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जिसे हम A स्क्वायर लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा को A से दर्शाते हैं। और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, यह वर्ग का विकर्ण होता है। तो वर्ग के ये सूत्र आप याद कर लेना। वर्ग के सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर।
वर्ग का परिमाप क्या है 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या है √2 इंटू भुजा, ये वर्ग का विकर्ण है √2 इंटू भुजा। तो ये वर्ग के बारे में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया। एक बार और समझ लो वर्ग के बारे में पूरा, फिर हम आयत के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद सवाल शुरू करेंगे। वर्ग के बारे में एक बार और देख लो। ये वर्ग किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक वर्ग हो गया, ये पूरा एक वर्ग हो गया। अब इसके सूत्र देखो, इसके सूत्र किस टाइप के होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, यह वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरा है आयत। आयत के बारे में देख लो। आयत के बाद फिर हम सवाल को करेंगे। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत की आकृति किस टाइप की होती है, आयत की आकृति देखना, ये आयत की आकृति कुछ इस टाइप से होती है। आयत की आकृति इस टाइप से होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये ए बी सी और डी, यहाँ पे ए बी है ये सी डी के बराबर है और ए बी है वो सी डी के बराबर है और ए डी है वो बी सी के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी और ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयत की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, चारों कोण समकोण हो उसे क्या बोलते हैं, उसे आयत बोलते हैं, उसे आयत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं लिखवा लेता हूँ, ये देखना। जैसे जिस चतुर्भुज की इसकी परिभाषा, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो ये देखना, ये आयत किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिस चतुर्भुज के ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। इसमें चारों कोण समकोण, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण समकोण 90 डिग्री के। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि ए बी भुजा, ये ए बी भुजा ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ए बी इक्वल टू सी डी तथा क्या हो जाएगा ए डी भुजा है वो किसके, ये ए डी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर हो जाएगी। ए डी भुजा बी सी के बराबर, ये ए बी भुजा सी डी के बराबर हो जाएगी, ए बी भुजा सी डी के बराबर और ए डी भुजा बी सी के बराबर, ए डी भुजा बी सी के बराबर हो जाएगी। और कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, चारों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसके जो क्षेत्रफल वगैरह इसके सूत्र में लिखवा लेता हूँ, इसके बाद हम सवाल को करेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये उसकी लंबाई हो जाती है, ये इसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। और परिमाप क्या होता है,
ये चारों भुजा की जो लंबाई है वो परिमाप है, ये चारों भुजाओं की ये लंबाई है वो पूरा क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल इसका और इसका, इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी में लिख लेता हूँ। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन चारों को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। अब नेक्स्ट देखो, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण, विकर्ण कहाँ बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये विकर्ण इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण इस टाइप से बनेगा तो ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, कैसे करते थे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ये निकालना है, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और फिर ये कर्ण निकालना है तो ये कर्ण स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रूट लग जाता है। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह लिखेंगे, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया, ये आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। तो एक बार हम आज यही पढ़ाएंगे, सिर्फ आयत वर्ग पढ़ाएंगे और आयत, आज की क्लास में सिर्फ वर्ग और आयत दोनों पढ़ाएंगे। तो एक बार मैं वर्ग और आयत दोनों का वापस पूरा रिवीजन कर लेता हूँ। ये वर्ग के बारे में आपने देख लिया, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप 4 इंटू भुजा, नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा हो जाएगा। और आयत, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकलेगा, और परिमाप इस पूरे का ये परिमाप, ये पूरा परिमाप हो गया। और विकर्ण क्या है, ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए ये इसका और इसका स्क्वायर करके फिर जोड़ देंगे और ऊपर रूट लगा लेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, ये इसका विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता लेता हूँ। अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक आयत, मैं आयत का चित्र बना लेता हूँ। ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये एक आयत है। उसमें ए, बी और सी और डी, यदि एडी, ये एडी यदि 20 सेंटीमीटर हो, ये एडी 20 सेंटीमीटर है, ये एक आयत है। ये ए बी सी डी, ये एक आयत हो गया। ये एडी 20 सेंटीमीटर है, ये एडी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये 20 सेंटीमीटर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। यदि ये 10 सेंटीमीटर है, यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करने पर क्षेत्रफल मिलता है। इसका और इसका का गुणा कर लो, 20 का 10 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 10 से गुणा करवाओगे तो 200 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेमी में लिखते हैं। और परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। ये 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 60 सेमी हो जाएगा। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 60 सेमी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल को वर्ग सेमी में लिखते हैं और परिमाप को सेमी में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा किया, 20 में 10 का गुणा किया तो 200 वर्ग सेमी आ गया। और परिमाप इन चारों भुजाओं का योग, 20 और 20 40, 40 20 और 30, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। तो इस तरह से ये 60 सेमी आ गया। अब मैं सवाल करवाता हूँ। जैसे सवाल देखो,
जैसे मैं आपको एक सवाल समझा लेता हूँ। जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये एक आयत है और इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC और D, और मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका परिमाप है, सवाल दे देता हूँ परिमाप है, इसका परिमाप मैं लिख लेता हूँ, ये परिमाप है टोटल 60 सेमी, इसका परिमाप है 60 सेमी और इसकी लंबाई है वो 20 सेमी है और इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो ये आप ज्ञात करके देखो, ये क्या है, ये एक आयत है, ABCD एक आयत है, इसका पूरा परिमाप है वो 60 सेमी है, ये पूरा परिमाप है वो कितना है 60 सेमी है और इसकी लंबाई 20 सेमी है और इसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई 20 सेमी है, ये 20 सेमी है, ये लंबाई 20 सेमी है, तो ये भी 20 सेमी होगा, तो इसको मैं 20 सेमी लिख लेता हूँ, ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी होगा, ये 20 सेमी, लंबाई 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी होगा। तो अब क्या है, हमें परिमाप, टोटल परिमाप दे रखा है 60 सेमी, इन चारों भुजाओं का योग क्या है 60 सेमी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों भुजाओं का योग कितना है 60 सेमी, ये 20 सेमी और ये 20 सेमी, ये 40 सेमी हो गया, तो 60 में से 40 माइनस करो तो कितना बचा, 20 बचा, तो ये दोनों भुजाओं का योग 20 होगा, तो दोनों भुजाएं समान होती है, तो ये भी 10 सेमी हो जाएगी और ये भी 10 सेमी हो जाएगी, ये 10 सेमी और ये भी 10 सेमी हो जाएगी। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी थी, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई 10 सेमी हो गई और क्षेत्रफल 20 में 10 का गुणा करो, 20 में 10 का गुणा करो, क्षेत्रफल निकल जाएगा, 20 में 10 का गुणा किया कितना आ गया 200 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ गया, 200 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ गया। तो आपको यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो भी आप तरीका आजमाइए, यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो तरीका आजमाइए क्योंकि ये परिमाप 60 सेमी है, ये परिमाप इन चारों भुजाओं का योग 60 है, लंबाई दे रखी थी 20 सेमी, ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी होगा, ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी होगा, तो 20 और 20 40 होता है, तो 60 में से 40 को माइनस किया तो 20 बचा, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो 20 का आधा करो कितना होता है 10 10, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, तो चौड़ाई कितनी आ गई 10 सेमी आ गई, क्षेत्रफल इसका और इसका गुणा करो, क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 20 में 10 का गुणा किया कितना आ गया 200 वर्ग सेमी, 200 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, 200 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। अब एक और देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही देखना, जैसे यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे देखना, ये एक आयत है, ये इस टाइप से ये एक आयत है, इसकी ये ABC और D, ये ABCD ये भुजा हो गई। यदि मैं दे देता हूँ आपको क्षेत्रफल, इसका टोटल क्षेत्रफल मान लो, ये क्षेत्रफल ये 200 वर्ग सेमी, इसी सवाल को मैं ले लेता हूँ, ये 200 वर्ग सेमी ये क्षेत्रफल हो गया और इसकी चौड़ाई है वो 10 सेमी है, चौड़ाई है वो कितनी है 10 सेमी है, तब इसकी लंबाई और इसका परिमाप ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। यदि क्षेत्रफल दे रखा है 200 वर्ग सेमी, ये आयत दे रखा है ABCD, ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग सेमी, चौड़ाई है 10 सेमी और लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इसका परिमाप भी हमें ज्ञात करना है, इसका परिमाप भी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 200, क्षेत्रफल दे रखा है 200 और चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी, लंबाई और परिमाप हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी, तो 10 सेमी लिख लेते हैं, ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये 10 सेमी होगी तो ये भी 10 सेमी होगी, ये 10 सेमी तो ये भी 10 सेमी। अब हमें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कैसे करोगे, यदि डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि सूत्र से करते हैं, सूत्र से कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र लगा लेते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दे रखा है 200, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, फिर लंबाई लिखेंगे, लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई कितनी है 10 सेमी, तो 10, फिर इस 10 से ये कैंसिल करेंगे, ये 10 से ये 10, 0 से 0 कैंसिल, तो लंबाई कितनी आ गई 20 सेमी,
लंबाई कितनी आ गई 20 सेमी आ गई, तो इसकी लंबाई आ गई 20 सेमी। तो ये 20 सेमी आया, तो यहाँ पे ये 20 सेमी और ये 20 सेमी है, तो ये भी 20 सेमी होगा। ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी आ गया। अब हमें परिमाप देखना है, तो परिमाप देखो 20 और 20 40, 40 50 और 60, तो ये परिमाप टोटल कितना आ गया 60 सेमी। ये 60 सेमी ये परिमाप आ गया। अब ये तो क्या है, आपको सूत्र नहीं लगाना है, ये एग्जाम में आपको सूत्र नहीं लगाना है। ये मैंने सूत्र लगा के आपको बता दिया, लेकिन सूत्र नहीं लगाना है। आपको क्या देखना है, आप ये देखो, ये सवाल देखो, ये क्षेत्रफल दे रखा था 200 वर्ग सेमी, चौड़ाई दे रखी थी 10 सेमी, तो ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी है। क्षेत्रफल टोटल 200 है, तो मैं इस 10 में किसका गुणा करूँ कि 200 हो जाए, ये 10 में किसका गुणा करो कि 200 हो जाए। ये क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है, इन दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। तो मैं इस 10 में किसका गुणा करूँ कि 200 हो जाए, तो मैं 10 में 20 का गुणा करूँगा तब 200 आएगा ना। इस 10 में 20 का गुणा करूँगा तब 200 आएगा। तो आपको डायरेक्ट करना है, आपको ये क्षेत्रफल का सूत्र लगा के नहीं करना है। क्षेत्रफल का सूत्र तो ये तो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे करते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई का मान रखते हैं, फिर लंबाई, ये काट कटा के फिर 20 सेमी आंसर आ जाता है। तो ये तो औसत स्टूडेंट का काम है। आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। स्मार्ट तरीके से कैसे करोगे, ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है, तो मैं 10 में किसका गुणा करूँ कि 200 आ जाए। हमें 200 लाना है, तो 10 में किसका गुणा करूँ कि 200 आ जाए, तो 20 का गुणा करूँगा तब 200 आ जाएगा। तो लंबाई कितनी निकल गई 20 सेमी, 20 सेमी, तो ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी हो जाएगा। 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, तो परिमाप कितना आ गया 60 सेमी। 60 सेमी ये परिमाप आ गया, ये 60 सेमी ये परिमाप आ गया, ये परिमाप आ गया। अब हम सवाल पे चलते हैं। अब मैं आपको सवाल करवा लेता हूँ। आप सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है, ये सवाल है आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी। ये मैं यहाँ पे चित्र भी बना लेता हूँ। ये आयत है, ये आयत है ए बी सी और डी। ये आयत और आयत का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेमी। आयत का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेमी तथा उसकी चौड़ाई 15 सेमी है। अब हम क्या इसमें सूत्र नहीं लगाएंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट करना है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट देखना। आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी तथा उसकी चौड़ाई 15 सेमी, तो चौड़ाई 15 सेमी है, तो ये 15 सेमी है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 15 सेमी हो जाएगा। ये 15 सेमी तो ये भी 15 सेमी। तो आयत का परिमाप क्या होगा, हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप तो क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। तो हमें ये लंबाई भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी, ये लंबाई भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लंबाई ज्ञात करो। क्षेत्रफल टोटल दे रखा है 180, तो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो मैं 15 में किसका गुणा करूँ, इस 15 में किसका गुणा करूँ कि 180 हो जाए। 15 में किसका गुणा करूँ कि 180 हो जाए। 15 में किसका गुणा करूँ कि मैं 180 हो जाए। तो 15 में किसका गुणा करूँ कि 180 हो जाए। तो 15 में मैं 12 का गुणा करता हूँ, 15 में 12 का गुणा करता हूँ, मैं 15 में 12 का गुणा करता हूँ तो 180 हो जाएगा। 15 में 12, 15 दूनी 30, 0 हासिल आए 3, 15 कम 15, 15 और 3 18, तो ये 180 आ गया। तो 15 में 12 का गुणा करो, 15 में 12 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। 15 में 12 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। हमें क्या बोल रहा है, सवाल एक बार वापस पढ़ना और फिर समझना। सवाल को वापस पढ़ना और फिर समझना। सवाल बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी और इसकी चौड़ाई 15 सेमी। ये 15 सेमी है तो ये भी 15 सेमी हो जाएगी। अब हमें क्षेत्रफल ये दे रखा है, क्षेत्रफल हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इन लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल निकलता है। तो मैं 15 में किसका गुणा करूँ कि 180 आ जाए। तो 15 में मैं 12 का गुणा करूँगा तो 180 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 12 सेमी, तो ये 12 सेमी, तो ये भी 12 सेमी हो जाएगा, ये भी 12 सेमी हो जाएगा। हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप देखो, ये 15 और 15 30, 30 और 24, 12 और 12 24 और 15 और 15 30, 30 और 24 कितना होता है, 30 और 24 54 होता है। तो इसका आंसर 54 आ गया, इसका आंसर 54 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 54 आ गया। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है। आपको यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करके आपको ये निकालना नहीं है, आपको लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात कर ये निकालना नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पे लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखे 15 और ये दे रखा है 180 दे रखा है, ये 180 दे रखा है। तो फिर आप यहाँ पे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180
अपॉन 15, फिर 15 से काटो, 15 एकम 15, ये यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा और 15 एकम 15, 15 दो की 30, तो एल कितना आ गया 12, एल कितना आ गया 12 आ गया। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको ये एग्जाम में नहीं करना, ये एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि इसके पीछे आप समय को व्यर्थ गवाओ। आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, आयत का क्षेत्रफल 180 दे रखा है, चौड़ाई 15 सेमी दे रखा है, ये 15 सेमी दे रखा है, तो ये भी कितना आ गया, ये भी 15 आएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब क्षेत्रफल दो भुजाओं का योग होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो इसमें 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 180 हो जाए, 15 में मैं 12 का गुणा करूँगा तो 180 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 12 है, ये भुजा 12 है, तो ये कितनी होगी, ये भी 12 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो 12 हमें क्या निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो अब ये देखो 15 और 15 30, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो 15 और 15 30 और 12 और 12 24, 30 और 24 कितना होता है, 30 और 24 54 होता है, 30 और 24 कितना होता है, 54 होता है। तो 54 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है आयत की लंबाई 18 सेमी। मैं आयत का चित्र बना लेता हूँ, ये आयत है, ये आयत है, आयत की लंबाई ए बी सी और डी, आयत की लंबाई 18 सेमी, ये लंबाई है वो 18 सेमी है और इसकी चौड़ाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 15 सेमी है। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल है, हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। अब ये डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आप सूत्र वगैरह लिख के मत करो, आप ये करो 18 में 15 का गुणा करो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 18 में 15 का गुणा करो, 18 में 15 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 18 में 15 का गुणा करो, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 18 में 15 का गुणा करो तो ये आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 18 में 15 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 15 का गुणा, ये 18 15 तो ये आ जाएगा 66। 18 में 15 का गुणा करोगे तो ये आयत का ये 18 सेमी है तो ये भी 18 सेमी हो जाएगा, और ये 15 सेमी है तो ये भी 15 सेमी आ जाएगा। ये 18 सेमी है तो ये भी 18 सेमी आ जाएगा, ये 15 सेमी है तो ये भी 15 सेमी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ये 18 और 18 36 और 15 और 15 30, 30 और 36 कितना हो गया, ये 30 और 36 66 आ गया। तो 66 किस में है, 66 इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर लो, इन दोनों में जो भी होगा इन दोनों में आंसर आ गया। अब ये परिमाप तो आ गया 66, परिमाप तो कितना आ गया 66 सेमी। अब क्षेत्रफल निकालो, 18 में 15 का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। 18 में 15 का गुणा करो, 18 पचे 90, 90 का 0 हासिलाई 9, 18 कम 18, 18 और 9, 18 और 9, 18 और 9 कितना होता है 27 होता है, तो 27 आ जाएगा। 18 और 9 27 होता है तो 27 आ जाएगा। तो 16 सेमी परिमाप आ गया और क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक बार वापस सवाल को समझना, सवाल क्या बोल रहा था, आयत की लंबाई 18 सेमी है, लंबाई 18 सेमी है तो और चौड़ाई 15 सेमी, ये 15 सेमी थी, ये भी 15 सेमी, ये 18 सेमी थी, ये भी 18 सेमी। हमें परिमाप पहले देख लो, परिमाप क्या कितना, ये 18 और 18 36 और 15 और 15 30, 30 और 36 कितने होते हैं 66 होते हैं। तो 66 ये रहा, इन दोनों में से आंसर आएगा। आप क्षेत्रफल देखो, 18 में 15 का गुणा करोगे, 18 में 15 का गुणा करोगे 270 आएगा, तो 270 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, आयत का क्षेत्रफल 200, ये आयत का क्षेत्रफल 560, ये एक आयत है, ये इस तरीके से ये एक आयत है, ए बी सी और डी, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल 560 है, आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर तथा उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:7 है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:7 है, 5:7 है। तो आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही सोल्व कर लेता हूँ। ये अनुपात दे रखा है तो हम कोई 4 वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी, ये x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ। 5x और 7x इन दोनों का योग क्षेत्रफल होता है, 5x और 7x ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा करवाने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं 5 से काट लेता हूँ,
मैं पूरा एक बार करवा लूँ फिर डायरेक्ट बताऊँ या पहले डायरेक्ट बता लूँ? एक बार मैं पूरा सॉल्व करवा लेता हूँ। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 560 दे रखा है। लंबाई कितनी है? ये अनुपात में दे रखा है, तो ये 5x इंटू चौड़ाई कितनी है? 7x। अब ये 7 से काटो, डायरेक्ट मैं काट लेता हूँ, मैं गुणा नहीं करवाता हूँ, डायरेक्ट काट लेता हूँ। ये 7 से ये काटो, कितने बार कटेगा? 7 × 56, ये 80 बार कटेगा। ये 5 से काटो, 5 से ये काटो, कितने बार कटेगा? 5 × 5 6 7 8 3 बचे और 6 5 30, तो ये 16 आ गया। ये x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? जब x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये 5x है, ये 5x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी? 20 सेमी आ जाएगी। ये x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 4, 7 चौक 28, तो ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। तो ये 20 है। हमें क्या निकालना है? आयत के विकर्ण की लंबाई है, हमें विकर्ण निकालना है, तो हमें ये भी निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे? ये हमें AC निकालना है, तो AC निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, हमें ये निकालना है। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है, 784 होता है। इनको जोड़ो, कितना होता है? 4 8 7 और 4 11, और यहाँ पे ऊपर रूट आ जाएगा। हमें कर्ण निकालना है, तो रूट 1184 कौन सा? ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, रूट 1184 इसका आंसर आ गया, रूट 1184 इसका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे, 7 से ये डायरेक्ट काटो, 7 से ये काटो, कितनी बार कटेगा? 7 × 56, ये 80 बार कटेगा। अब 5 से काटो, 5 से ये कितने बार कटेगा? 5 × 5 6 5 30, 16 बार कटेगा। अब ये 5x है और 5x और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 4। अब 4 की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो, तो 4 × 5 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। फिर इन दोनों को इसका वर्ग करो, 20 का वर्ग 400, 28 का वर्ग 784। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 और 7 और 4 11, तो 1184 ऊपर रूट लग जाएगा, ऊपर रूट लग जाएगा, 1184 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये विकर्ण कितना आ जाएगा? रूट 1184, रूट 1184 ये विकर्ण की लंबाई है। विकर्ण की लंबाई क्या आ गई? रूट 1184, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, रूट 1184। एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। आप जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो एक बार वापस समझना मैंने इस सवाल को कैसे किया। ये विकर्ण, तो ये विकर्ण का सूत्र होता है, वैसे विकर्ण का सूत्र होता है, लेकिन आप एग्जाम में ये सूत्र वगैरह नहीं भी याद है तो भी आप कैसे कर पाओ। यदि आपको विकर्ण का सूत्र वगैरह नहीं भी याद है तो कैसे कर पाओ, ये देखना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण स्क्वायर, ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आधार स्क्वायर इसका वर्ग करना है, लंब स्क्वायर इसका वर्ग करना है, इन दोनों को जोड़ के फिर ये कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हमने क्या किया? 20 का स्क्वायर कर लिया, 28 का स्क्वायर कर लिया, दोनों को जोड़ दिया और ऊपर रूट लगा लिया, तो रूट 1184 इसका आंसर आ गया, रूट 1184 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल करवाओ। अब नेक्स्ट सवाल देखो, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 40 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तथा विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करो। ये विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर लिए। तो इससे पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये एक आयत है, ये एक आयत है, इसका मैं क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, ये नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ये आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग सेमी है, 200 वर्ग सेमी है, और इसका परिमाप है
जो परिमाप है वो 60 सेमी है और हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करोगे? यदि इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी, परिमाप है 60 और लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मैं एक बार आपको पूरा डिटेल से बता लेता हूँ, पूरा डिटेल से बता लूँ या फिर डायरेक्ट बताओ? चलो डायरेक्ट देखो। मैं क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। ये क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी है, परिमाप 60 सेमी है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इन दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। इसका और इसका लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। तो मैं किसका गुणा करूँ? इसमें किसका गुणा करूँ कि 200 आ जाए? मैं किसका गुणा करूँ कि 200 आ जाए? मैं 10 में 20 का गुणा करूँगा तो 200 आ जाएगा। मैं 10 में 20 का गुणा करूँगा तो 200 आ जाएगा। हमें परिमाप भी 60 लाना है। तो मैं 10 में 20 का गुणा करूँगा तो 200। क्षेत्रफल क्या होता है? इस भुजा का और इस भुजा का गुणा करने पर, इस भुजा का और इस भुजा का गुणा करने पर क्षेत्रफल निकलता है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ। 20 और 10 30 हो गया। ये 30 और ये 30 तो 60 हो जाएगा। ये पूरा 30 हो रहा है और ये पूरा 30 हो रहा है तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा। ये पूरा 30 और ये पूरा 30, ये पूरा 60 हो जाएगा। मैं बड़ा चित्र बना के आपको बता लेता हूँ, या इसमें समझ लोगे? चलो इसमें समझ लो। जैसे ये 10 सेमी, देखो ये परिमाप 60 सेमी दे रखा है, परिमाप 60 सेमी दे रखा है। तो 60 का आधा करो। जैसे ये पूरा मिलके 30 होगा, ये पूरा मिलके ये पूरा 60 दे रखा है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो ये इतना 30 होता है, ये इतना 30 होता है, तो ये इतना भी 30 होगा। 30 और 30 60 हो जाएगा। ये इतना 30 तो ये इतना 30, 30 और 30 60। तो 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि इनका गुणा 200 हो जाए। तो 30 के ऐसे 2 टुकड़े किए जिनका गुणा 200। तो मैं 10 और 20 लिख लेता हूँ। 10 और 20 30 होते हैं और 10 और 20 का गुणा 200 होता है। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो ये लंबाई कितनी आ गई? लंबाई 20 सेमी आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई 10 सेमी आ गई। लंबाई 20 सेमी आ गई और चौड़ाई 10 सेमी आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। वरना आप पूरा डिटेल से करोगे तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। जैसे क्षेत्रफल इक्वल टू लिखो, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है 200, तो अब फिर इसको इक्वेशन 1 नाम दो। फिर हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। परिमाप क्या होता है? परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। परिमाप कितना दे रखा है? 60। तो 60 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। तो इससे आप काटो, इससे 2 से ये काटा तो ये कितनी बार कटेगा? 30 कटेगा। 30 इक्वल टू एल प्लस बी हो जाएगा। इसको क्या इक्वेशन 2 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एल का मान निकालूंगा। यहाँ पे एल का मान निकालूंगा। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30, ये प्लस का 20 है, इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये एल का मान इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ये एल का मान इक्वेशन 1 में रखो तो 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल का मान कितना है? 30 माइनस 20 और बाहर कितना है? 20 है, बी है, तो ये बी लिख लिया। ये 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 बी और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 30 बी और ये प्लस का इधर आएगा ये प्लस का 200। तो ये क्या? एक द्विघात समीकरण बन गए। ये क्या हो गई? एक द्विघात समीकरण बन गए। यदि आप इस तरह से सूत्र से करोगे तो खूब हार्ड बन जाएगा। यदि आप सूत्र से करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि सूत्र से किया तो कैसे किया? जैसे क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर ये इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप 60 सेमी दे रखा है, 60 लिखा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से काटा, ये 30 बार कटेगा तो 30 एल प्लस बी। जहाँ से एल का मान निकाला 30 माइनस बी, ये तो क्या? ये 30 माइनस बी, ये तो क्या? ये इतना, ये सभी एवरेज स्टूडेंट करते हैं।
तो ये इसमें आपको इसके नंबर थोड़ी मिल रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट इस तरीके से आपको सवाल को करना है। तो एल का फिर मान यहाँ पे रखो, एल का मान यहाँ पे रखा, तो ये 200 इक्वल टू एल का मान 30 माइनस 20 बी रखा, तो 30 माइनस बी एल का मान रखा और बी लिखा। अब 200 ये बी अंदर भेजो, 30 बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी इधर भेजोगे बी स्क्वायर, ये माइनस 30 बी हो जाएगा, ये प्लस का 200 आ जाएगा। ये फिर द्विघात समीकरण बन गई। फिर यहाँ से बी का मान निकलेगा और बी का मान यहाँ पे रखोगे, फिर आंसर आएगा। बी का मान यहाँ पे रखोगे फिर आंसर आएगा। तो अब ये इतना पूरा करने का क्या मतलब, ये इतना पूरा करने का क्या मतलब, तो इसमें आपका लगभग 10 से 20 मिनट बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता लेता हूँ। थोड़ा समय भी हो गया, मैं आपको जल्दी जल्दी बता लेता हूँ। जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा था, क्षेत्रफल 2 मिनट, ये क्षेत्रफल दे रखा था 200, क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी और परिमाप हमें 60 सेमी दे रखा है और हमें लंबाई और चौड़ाई ये हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले परिमाप देखो, परिमाप 60 है, परिमाप 60 है तो ये इतना 30 होगा, परिमाप 60 है तो ये इतना 30 होगा और ये इतना 30 होगा, तो 30 और 30 मिलकर 60 हो जाएगा। परिमाप 60 दे रखा है तो ये 30 है और ये 30 है, 30 और 30 मिलकर 60 हो जाएगा। तो 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका गुणा करने पर 200 आएंगे, 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका गुणा करने पर 200 आएगा। तो मैं कितने 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 30 होता है। 10 और 20 को जोड़ने पर कितना होता है, 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, गुणा करने पर 200 हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर हमें 200 चाहिए और जोड़ने पर 30 चाहिए, तो ये जोड़ने पर तो 30 आएगा और गुणा करने पर 200 आएगा। तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई 20 सेमी आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई 10 सेमी आ गई। डायरेक्ट आंसर निकल गया, ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। ये परिमाप देखा है, परिमाप 60 है तो ये इतना 30 होगा, इतना 30 होगा, ये इतना 30 होगा और ये इतना 30 होगा। तो ये इन दोनों का गुणा करोगे 200 आ जाएगा, 20 में 10 का गुणा किया तो 200 आ गया। और परिमाप निकलना है तो परिमाप ये 60 और ये लंबाई कितनी 20 और चौड़ाई 10 आ गया। तो इसे डायरेक्ट आंसर निकल गया। वरना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें ही उलझ जाते हैं, कई स्टूडेंट इसमें उलझे हुए रहते हैं। ये क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सूत्र लगाते हैं और इसमें उलझ जाते हैं, फिर लास्ट में द्विघात समीकरण बन जाते हैं। फिर इसको सोल्व करने में फिर 10 मिनट बिगाड़ेंगे। तो आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है। अब देखो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल क्या है, आयत की लंबाई, ये सवाल देखो, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये आयत का चित्र में बना लेता हूं। ये आयत की ए बी सी और डी, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है 2 है, इनका अनुपात 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 40 है, आयत का परिमाप 40 है, आयत का परिमाप 40 है, ये परिमाप 40 है तो ये इतना 20 होगा, ये इतना 20 होगा और ये इतना 20 होगा। इन दोनों भुजाओं का, ये दोनों भुजाओं का योग 20 होगा और इन दोनों भुजाओं का योग 20 होगा, क्योंकि परिमाप 40 दे रखा है। हमें परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 40 दे रखा है, परिमाप 40 दे रखा है तो ये इतना 20 होगा और ये इतना 20 होगा। तो 20 और 20 मिलकर 40 हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं का योग, ये ए बी और बी सी भुजा का योग ए डी और डी सी भुजा के योग के बराबर होगा। ये इतना 20 हो जाएगा और ये इतना 20 हो जाएगा, 20 और 20 मिलकर 40 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो अब ये देखो, ये इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 3 और 2 टोटल कितना होता है, 3 और 2, ये 3 और 2 टोटल कितना हो रहा है, 3 और 2 इन दोनों को जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 टोटल 5 होता है। और 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 20 है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, 5 चौक 20 होता है, ये इसका 4 गुना है। ये 3 और 2 टोटल कितना होता है 5 है और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। 5 चौक 20 होता है, ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया
4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा। इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुना करो, इसका 4 गुना करोगे तो 4 दूकी 8 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब 12, ये लंबाई कितनी आ गई, 12 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 12 हटे, ये 12 में ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल 12 में 8 का गुणा करो, ये लंबाई और चौड़ाई 12 में 8 का गुणा करो, 12 8 96, 12 8 96, 12 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 96 का है इन दोनों में, तो ये तो पहले कैंसिल कर लो, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। अब हमें विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 144 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये 14 और 6 20 हो जाएगा। तो 208, तो रूट 208 इसका आंसर आएगा, रूट 208। तो रूट 208 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, रूट 208 ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, ये तो ये इसका क्या आएगी, ये इसका क्षेत्रफल 12 और 8 इसका गुणा करो, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे, 12 8 96, तो ये 96 आ गया। ये हमें विकर्ण निकालना है। तो 12 का वर्ग करो 144 और 8 का वर्ग करो 64, तो 144 और 64 को जोड़ोगे तो 208 आ जाएगा। तो 208 इसका आंसर आ जाएगा, रूट 208 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यदि मैं एक सवाल आपको देता हूँ तो आप कर लोगे या फिर हम कल करें, चलो ये आज ही कर लेते हैं। जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये एक आयत है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 50 सेमी, क्षेत्रफल हमें 50 वर्ग सेमी दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 30 सेमी दे रखा है। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, हमें परिमाप 30 दे रखा है, तो ये इतना क्या होगा, ये इतना 15 होगा और ये इतना 15 होगा। तो मैं इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा, मैं किन संख्याओं का गुणा करवाऊँ कि इनका जोड़ तो 15 आ जाए और गुणा 50 हो जाए। तो गुणा 50 लाना है और जोड़ 15 लानी है। तो 5 और 10 का गुणा करवा लो, 5 और 10 का गुणा करवाओगे तो ये 50 आ जाएगा और इनकी जोड़ 15 आ जाएगी। 10 और 5 15 और गुणा 50 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई, तो लंबाई 10 आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। तो ये तो लंबाई आ जाएगी और ये चौड़ाई आ जाएगी। तो चौड़ाई 5 सेमी और लंबाई 10 सेमी, ये इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल भी मैं क्या आपको वर्ग और आयत के बारे में पढ़ाऊंगा और डीपली पढ़ाऊंगा। ये मैंने आज तो ऊपर पढ़ा है, कल मैं और भी डीपली पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।